ट्राइंगल एबीसी, देखो बोर्ड पर, AB is represented by चेक करो बेटा, एंड AC, तो फिर तो मैंने गलत ले लिया, चेक करो फिर कैसे लेना चाहिए मुझे। अगर AB के बाद AC आ रहा है, नहीं वहां सही करो बेटा, क्योंकि मुझसे CA मांगा है, नहीं वहां BC होगा, सही करो सही रहा, AB और AC नहीं होगा, AB और BC होगा बेटा, रीडिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो BC बोलना एक बार, कितना है BC? I प्लस 3J प्लस 5K, ठीक है। तो दोनों एरोस पर ध्यान रखना, वंश AC का एरो ऐसे होना चाहिए नियम के अनुसार, या ऐसा होना चाहिए, A से C की तरफ या C से A की तरफ, एक्चुअल एरो, ठीक। A टू C एक्चुअल में जो एरो लगना चाहिए, जिसे हम ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। पहले A से B गए हम, फिर B से C गए हम, और ट्रायंगुलर लॉ कहता है रिजल्टेंट A से C गए हम, C से A नहीं आए हो आप। रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर में जब दोनों वेक्टर का सम किया जाता है तो A से B, B से C, और रिजल्टेंट A से C होता है, ना कि C से A होता है। रिजल्टेंट तो A से C है ना, हमसे देखो क्या मांगा है, CA, तो ये तो कंफर्म है कि आप CA निकाल ही नहीं सकते, आप तो पहले AC निकालोगे। तो चलो पहले AC निकालते हैं। AC निकालने के लिए दोनों का सम कर दूं, चलो सम करो, कितना आ गया, सम करो बेटा, 2 + 1 आएगा, आंसर बोलते सम करके 3 आएगा, 2J का प्लस माइनस प्लस प्लस, 7 का, लेकिन ये वैल्यू किसकी आई मेरे पास, AC की, मुझसे क्या मांग रहा है, CA, तो क्या करूं बेटा, खत्म कहानी, फिनिश। अगर आपने डायरेक्शन को रिवर्स किया तो एक माइनस बाहर लगा दीजिए उठाकर, खत्म, फिनिश हो गया। 1 मार्क का क्वेश्चन है MCQ का। एरो पर ध्यान रखना, रिजल्टेंट ऑफ द एरो AC होता है, ना कि CA, ठीक है, AC होता है रिजल्टेंट एरो हमारा, यही है आपका, इसी को बोलते हैं देखो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। फिर भैया मैंने एक चीज और पढ़ी थी, सुनो, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या होता है भाई, कुछ भी नहीं होता है ये। मान लीजिए ये A है, तो भाई ये पैरेललोग्राम होने की वजह से ये भी A हो गया। मान लो जी ये B है, तो भाई अपोजिट साइड तो इसकी भी बराबर है, तो रिजल्टेंट तो इसका भी AC हो गया। तो अगर आपको पैरेललोग्राम लॉ लगाना हो तो आप ट्रायंगल लॉ लगाना, वही पैरेललोग्राम लॉ होता है, बस साइड बनाने आती है। ये इसलिए बताया जा रहा है, फिगर ही बन के आया है वाला, और ये मिस कर दिया इधर, कुछ भर दो जी, फिल इन द ब्लैंक्स। तो ट्रायंगल लॉ बनाना पहले अपने एरो वाला, फिर क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती है, तो भाई ये B हो गया, ये A हो गया, AC रिजल्टेंट उसके लिए और इसके लिए दोनों के लिए सेम होता है, बस और कुछ नहीं करना है इसमें अपने को, ठीक है। और अगर मान लो देखो भैया एरो की डायरेक्शन उल्टी कर दी है उसने, तो अब मांग रहा है, तो भाई जो B है वो -B हो गया, सिंपल सी बात है। अगर आपने एरो पलटा, आपने डायरेक्शन पलटी, तो नेगेटिव लगा देना वहां पर एक साइन, और कुछ नहीं करना अपने को, ठीक है, बस ये है लॉजिक। ABC आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ओके, चेक करो, कुछ ऐसा मतलब दिया है, हां तब बोलना जब आपको पता हो। फिर कहता है शो दैट ABC इक्वली इंक्लाइंड, पहले एक बार इसके लिए दिखाना है, फिर एक बार इसके लिए दिखाना है, फिर एक बार इसके लिए दिखाना है। कहते इक्वली इंक्लाइंड हमारे लिए क्या मतलब है, हमसे क्या पूछ रहा है, क्या मांग रहा है,
सिंपल सी बात है, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल बराबर आना चाहिए। कितना आना चाहिए ये नहीं मांगा है, हम तो कहें भैया इन दोनों का एंगल आ रहा है cos इनवर्स a बाई बी, 2 बाई ए, सी बाई बी, डी बाई डी एक्स, तो फिर इसका भी यही आएगा, तो फिर इसका भी यही आएगा। वैल्यू नहीं मांगी है, तीनों सेम आने चाहिए, ये मांगा है उसने। ठीक है, चलो तो दोनों के बीच में एंगल निकालना है, तो लिखो लेट द एंगल बिटवीन, एक एक करके केस सॉल्व करेंगे, 5 मार्कर क्वेश्चन है, एक एक करके। लेट द एंगल बिटवीन, देखो इसे लिखो और इसे लिखो, अभी बी और सी से कोई मतलब नहीं है मेरा, ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है जो एक ही में जोड़ दिए गए हैं। लेट द एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए वेक्टर इज थीटा, इज थीटा। तो कॉस थीटा क्या होता है, देखो अगर मैं आपसे कहूं कि ए एंड बी आर द टू वेक्टर्स, तो कॉस थीटा क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन ए का मॉड बी का मॉड। तो ये पूरा ए है मेरे लिए, ये पूरा बी है, और मैं अभी भी आपसे कॉस थीटा ही मांग रहा हूं, तो देखो कितना लिखूंगा, ए डॉट बी अपॉन ए का मॉड बी का मॉड। ये ठीक है इतना। अब देखो जरा ध्यान से, तीनों मल्टीप्लाई कर दो आपस में, बेटा ध्यान से देखना, फाइव मार्कर क्वेश्चन है, बड़ा है, ध्यान से। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, हाँ मैंने गलत लिखा है बेटा, सही कह रहे हो। कोई दिक्कत, ठीक है। ए और बी परपेंडिकुलर है, तो अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है तो हमें क्या पता चलता है, क्या जीरो ना, प्रोडक्ट या डॉट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट जीरो है भैया, फिर तो इसका भी जीरो होगा, जब दूसरा केस लोगे तो वो भी आएगा उसमें, तीसरे का भी आएगा, तो थिंक चेक करो, जीरो लिख दो इसे, और चलो इसे एक्स लाइट ले लेते हैं इस बार, तो ऊपर क्या आ गया, एक्स पे स्क्वायर आ गया, नीचे कुछ मत करना इस वाले में, और ना ही कुछ कर सकते आप इसमें, कुछ भी नहीं कर सकते, ध्यान रखना, एक एक्स से एक कट गया। देखो कॉस थीटा कितना आ गया बेटा, एक चला गया, ठीक है। यहां पर सबसे बड़ी परेशानी यह है, बच्चे यहां पर किसी तरह की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि क्वेश्चन कह रहा है क्या इन दोनों के बीच का थीटा निकाल दिया। अब इसी तरह से आप इसके और इसके बीच का थीटा निकालो, यही आ रहा होगा। तो अब भैया वैल्यू क्या है, मैंने बेटा कम मांगा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहा है कि इक्वली इंक्लाइंड होना चाहिए, तो तीनों के लिए थीटा सेम आना चाहिए। एक मैंने निकाल दिया, एक आप निकाल के देखो, सेम थीटा आ रहा है नहीं आ रहा, और अगर आ रहा है ऑब्वियस बात आएगा ही आएगा, तीनों इंक्लाइंड हो गए, मिल गए 5 नंबर पूरे आपको। एक ही जैसी चीज 3 बार करनी है अपने को। चलो फटाफट से बेटा, फिर भी कोई डाउट होगा तो मैं हेल्प कर दूंगा। 6 टिक कर लो, एक बहुत 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 शानदार क्वेश्चन है, ये पेपर में आया और आपके हाथ का करा हुआ नहीं है, सॉरी आप इसे एग्जाम में नहीं कर पाओगे, ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है आसान, ऐसा नहीं है कि मुश्किल है, लेकिन नहीं कर पाएगा बच्चा। चलो देखो, if with reference to the right-handed system of mutually perpendicular unit vectors, mutually perpendicular unit vectors, ऐसे कह रहा है, म्यूचुअली कह रहा है भैया, ठीक है, कोई
काम नहीं है इसका यहां पर, चिंता मत। लेकिन हाँ दिया था तो हम लिख सकते थे ऐसा, ठीक है। ओके, यूनिट वेक्टर्स, वेक्टर का नाम किस फॉर्म में है, ठीक है। विद अल्फा क्या दिया है मुझे एक बार चेक करो। बेटा ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और बीटा क्या है अपने पास, then express beta as a sum of beta 1 प्लस बीटा 2, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। वेयर, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, गिवन क्या है अपने को, बीटा 2, नॉट बीटा 2, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा। इन दो कंडीशन का इस्तेमाल करके मुझे ये एलएचएस आरएचएस बराबर करना है। ये है लॉजिक क्वेश्चन का। दो वेक्टर आपस में पैरेलल है, ये लास्ट क्लास में सीखा था। जीरो, और एक और सीखा था, एक तो हमने सीखा था दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, और भी कुछ सीखा है पैरेलल के लिए, लैम्डा टाइम। हाँ, तो दूसरा वाला इस्तेमाल करेंगे, दो यूनिवर्सल ट्रुथ लिखवाए थे ना, उस दूसरा वाला है। तो आप कहोगे कि बीटा 1 इज लैम्डा टाइम्स अल्फा, ठीक है। क्रॉस भी सही लिख बोला था आपने, उसका इस्तेमाल नहीं है यहां पर। भैया ये मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैंने पूरे क्वेश्चन में क्रॉस की कहां बात की गई है, तो हम क्रॉस क्यों लगाएंगे, समझ में आया। ऐसा है, क्योंकि ये आपको कोई फॉर्मूला नहीं है मेरे पास भी, क्योंकि दोनों यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। ये आपको चेक करना है कि कब कहां कौन सा इस्तेमाल करना है, ठीक है। आ जाओ, अब दो परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो। बोलो क्या समझ में आया, ठीक है। ओके, बीटा 1 है अपने पास कहीं से, बीटा 1, ठीक है। अपने पास क्या क्या है, अल्फा और बीटा है सर, एक बार चेक कर लेना बेटा, अगर गलती भी हो गई छोटी सी भी गड़बड़ हो जाएगी। मेरे पास अल्फा है और मेरे पास बीटा है। चलिए तो एक काम करते हैं, यहां से मैं निकालता हूं, हाँ बीटा 1 निकालता हूं, देखो जरा, ठीक है। नाउ व्हाट इज माय बीटा, 5 मार्कर, एक बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लेगा, आराम से करना, हल्का नहीं है क्वेश्चन, ना ही आराम से सॉल्व होगा, थोड़ा धीरे धीरे। जो मैं लिख रहा हूं वो लॉजिकली बताना, क्या समझ में नहीं आया आपको। पहले बोलो ये ठीक है, यहां पर उस बीटा 1 को उठा के यहां डाल दो, 1 बाय 1 करना है अपने को सारा काम, और बड़ा क्वेश्चन है तो थोड़ा टाइम तो लेगा ही लेगा बेटा। कहीं अल्फा तो नहीं है मेरे पास, है ना, बोलो कोई दिक्कत है यहां तक। इसको उधर ले आता हूं, बीटा 2 को उधर ले जाता हूं, बहुत आराम से। लग रहा हो नहीं समझ में आया तो प्लीज बता देना भाई। ये 3 लैम्डा आई जो कि माइनस का हो गया, लैम्डा जे माइनस का जो कि प्लस का हो गया, बीटा 2 की वैल्यू आ गई। सॉल्व करो कितना आएगा, स्टेप चेक करो, क्या बीटा 2 तैयार है मेरा, और इस बीटा 2 को मुझे अल्फा के साथ अभी डॉट लगा के जीरो लाना है, ठीक है। चलो पहले यहां तक कॉपी कर लो। एक बड़ा क्वेश्चन है और ध्यान से करना, समझना है तो पूछ लो। दो यूनिवर्सल ट्रुथ दोनों पता होने चाहिए थे, अगर वो यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में आइडिया नहीं है तो फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे।
और मैंने आपसे कहा था ना इसका क्वेश्चन में कोई काम नहीं है, ये सिर्फ कंफ्यूज कर लिया। हमने लिख इसलिए दिया था क्योंकि वहां इस तरह का स्टेप था, लेकिन हमारे क्वेश्चन में इसका कोई जुगाड़ नहीं है, कोई काम नहीं है इसका। लो बीटा 2 के साथ अल्फा का वो करो डॉट, मतलब पेपर देख के डर नहीं लगा, बस फिर ठीक है, उतना ही चाहिए बेटा। थ्री डी 5 नंबर में दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया बड़ा वाला, फिर कोई ठीक है, कोई बात नहीं, आता है 5 में। चलिए क्या करूं, कैसे करते हैं इनको, ठीक है जवाब है। तो आई का 3 हो गया, तो 3 के साथ तेरा हो गया, ठीक है, जे के साथ हो गया बेटा, के का जरूरत नहीं क्योंकि 0 के लिखा हुआ है, ठीक है। कितना आ गया 6 माइनस का 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा 0, तो 5 माइनस 10 लैम्डा इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 10 लैम्डा, और लैम्डा का वैल्यू कितना आया 1/2। कॉपी करो, एक बहुत ब्रिलियंट क्वेश्चन है ये वेक्टर से। जो अभी 3D स्टार्ट करने वाले हैं वहां बता दूंगा। जितने एक्सिस होते हैं एक्स, वाई और जेड, कितने डिग्री पे इंक्लाइंड होते हैं? फिर तूने क्या फैक्टर 3D पढ़ा है यार, है? ये एक्स और वाई कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है? और अब तीनों 90 तो है, बस क्योंकि हम वेक्टर पढ़ रहे हैं तो एक को आई पढ़ देंगे, एक को जे, एक को के, है तो 90 डिग्री ना, ये उसकी बात कर रहा है, ठीक। तो तूने सर से क्यों पूछा सर ये क्या होता है, कभी ऐसा स्टार्ट नहीं किया? अच्छा 3D पढ़ लिया तो 3D में आपने आई जे के नहीं स्टार्ट किया, पहला स्टेप ही वही है। आपने वो पोजीशन वेक्टर और डीसी और डी क्या नाम है डीआरस कैसे पढ़े, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, एक पीरियड में। तालीफ टीचर के लिए, उनको सैल्यूट दे देना मेरी तरफ से 2-3 कि सर मेरे सर ने सैल्यूट भेजे आपको 2-3। अगर आप 2 क्लास में 3 क्लास में 3D करा सकते हो तो चलो अच्छी बात है। या तो तुम्हारी क्लास में सारे आईएएस ही बैठे हैं पहले बने हुए कि वो एक ही बारे में सीख जाएंगे, है ऐसा भी हो सकता है कि भैया मेरी क्लास में सारे आईएएस हैं जो कल बस आईएएस बनना है, उन्हें लेटर मिलना है बस, ऑलरेडी सब ब्रिलियंट है, तो हो सकता है एक क्लास में 3D सीख जाए, वरना तो कम से कम 4 से 5 क्लास से 3 क्लास तो मिनिमम चाहिए, 4 से 5 क्लास लगता है 3D सीखने में, मास्टर हो जाओगे 5 क्लास के अंदर। हो गया सभी को लैम्डा? अब भैया आंसर तो ये चाहिए आपको, तो चलो पहले बीटा की वैल्यू देख लो, भैया वो तो आप में सीधी सीधी है, चलो बीटा 1 और बीटा 2 देख लो, तो ये रहा बीटा 2, चलो जी फटाफट से इसके लैम्डा पुट करो यहां पर, और यहां से अपने को बीटा 2 मिल जाएगा और बीटा 1 किधर है, फिर अच्छा उसकी वैल्यू को यहां माइनस करो, बीटा 1 मिल जाएगा, फिर चेक करो कि बीटा 1 प्लस बीटा 2 ऐड करने में बीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा, 100% आएगा। चलो जल्दी से करते हैं फटाफट, तो 2 माइनस 3 इंटू 1/2 आई प्लस 1 प्लस 1/2 जे माइनस का 3k इज इक्वल टू बीटा 2, तो ये हो गया 4 माइनस 3 इज 1, तो 1/2 आई प्लस 3/2 जे माइनस का 3k इज इक्वल टू बीटा 2। ये लो जी, और बीटा 1 निकाल लो जी, तो 2i प्लस का j माइनस का 3k, माइनस करो बीटा 2 की सारी वैल्यूज, तो माइनस का हाफ आई माइनस का 3/2 j प्लस का 3k इज इक्वल टू बीटा 1। चलो तो 2 में से आधा गया 3/2, ठीक है जी, फिर 1 में से 3/2 गया तो माइनस का 1/2 j, और ये पूरा पूरा कट गया, ये आ गया बीटा 1। चेक कर लो भाई एक बार मेरा कैलकुलेशन, तुम भी चेक कर लेना। 2 माइनस हाफ तो 4 माइनस 1 3, 3/2 ये तो ठीक है, फिर 1 माइनस का तो 2 माइनस 3 माइनस 1/2 ये बिल्कुल ठीक है, कट गया। अब बीटा 1 प्लस बीटा 2 करो जल्दी से और चेक करो बीटा आ रहा है क्या,
स्टेप चेक कर लो बेटा, कोई डाउट हो तो बता दो। RHS सॉल्व कर लो, β1 प्लस β2 को ऐड कर दो आपस में, ऐड करो दोनों को, आ रहा है β1 प्लस β2, चेक करो जी कितना आ रहा है। तो 1/2 प्लस 3/2 4/2, तो 2i आ गया जी, ठीक है जी। 3/2 माइनस का 1/2 तो 2/2, तो ये हो गया प्लस का j, माइनस का 3 के वहां कुछ है ही नहीं, तो माइनस का 3 के, चेक करो यही बीटा है क्या, 2i प्लस j, ओके, हेंस प्रूव्ड आंसर। टू वेक्टर्स, बोर्ड पे देखिए सब, टू वेक्टर्स j प्लस k एंड 3i माइनस का j प्लस का 4k represented the two sides AB and AC respectively of the triangle ABC। बिल्कुल ठीक है, देखना जरा, AB AC, ठीक है ना। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू A, ठीक है, लेंथ चाहिए, लेंथ, लेंथ हम कैसे निकालते हैं इसमें, लेंथ कैसे निकालते हैं, एडी की दूरी कैसे निकलेगी भैया, एडी की दूरी वेक्टर के केस में एक्चुअल में मैग्नीट्यूड कहलाती है, मतलब आपको क्वेश्चन में ये मांगा है, तो जब तक एडी वेक्टर नहीं आएगा आप उसका मॉड कैसे निकालोगे। तो मेरा मेन काम रह गया एक तो एडी का मॉड ढूंढ, मतलब एडी वेक्टर ढूंढना, ठीक है। अब एडी एक मीडियन है, ठीक है, मीडियन वैसे क्या करता है, एक नॉर्मल बात की बात करें तो, हाँ सही है। A median is a line which divides the sides of a triangle into two equal parts on which it fall, मतलब मीडियन जिस साइड पर जाकर पड़ेगा उसे दो हिस्सों में तोड़ देगा जाकर, ठीक है। अब सबसे पहले स्टार्ट कैसे करें, ओरिजिन क्या लें, देखो ए में ओरिजिन को लेता हूं, तो पक्की बात है मैंने ए भी चला होगा, फिर मैं क्या चलूंगा, मैं बीसी चलूंगा, जिसका रिजल्टेंट क्या आएगा, एसी, चेक कर लो, ऐसा ही लेते हैं ना ट्राइंगल में हम, क्योंकि हम वो ट्राइंगल बनाते हैं आपके लिए ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूस क्यों बोल रहे हैं, 90 डिग्री से बढ़ाए वाला एंगल, इसलिए वो समझना पड़ा आसान होता है हमारे लिए। लेकिन ध्यान रखना अगर ए से मैं कॉमन स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि ए दो बार लगा होगा तो ए में ही आएगा, तो भाई ए से बी जाओगे, बी से सी जाओगे और ए से सी आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, ऐसे ही चलता है नियम, समझ में आ गया। जो वैल्यूज हैं उसे डालो, जो एक दूसरी निकल के आ जाएगी यहां पर, और मैंने यहां पर क्या लगाया कोई बता सकता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाया मैंने, समझ में आ गया। चलो चालू हो जाओ। फटाफट से बेटा, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, तो लिखोगे कि सिंस एडी इज अ मीडियन, तो देखो जरा ये जो भैया बीडी है ये आधी हो जाएगी किसके, बीसी के, पता है। तो भाई कितना आ गया आंसर मेरा, 3/2i माइनस का जे, बोलो क्या प्रॉब्लम है यहां तक, ठीक है इतना। अब आओ जरा एक चीज,
AC को तो छोड़ ही दो, तो काम ही खत्म हो गया वहां से मेरा। आओ, A से अगर B चला तो पक्की बात है B से D चलूंगा और रिजल्टेंट क्या होगा, AD। और मुझे AD का ही लेंथ चाहिए, मतलब मेरा एरो बिल्कुल सही जा रहा है, मुझे कोई माइनस नहीं लगाना, परफेक्ट चल रहे हैं। तो देखो फिर मैंने क्या किया, AB वेक्टर प्लस BD वेक्टर इज इक्वल टू AD वेक्टर। ये गया, लेकिन रिजल्टेंट बेटा यहीं से आएगा जिसका एरो ऐसा ही है। और फिर मैंने क्या लगा दिया, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या AB पता है? हाँ पता है। और क्या BD भी पता है? AD निकल गया, हम उस AD को ही तो ढूंढ रहे थे, और निकाल दो उसका। 5 मार्क का एक सॉलिड क्वेश्चन है, धमाकेदार। बस ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन लगाना आना चाहिए सभी को कि चलते कैसे हैं इसमें। चलो फटाफट से कर दो बेटा। AB है J प्लस के, BD अभी निकाला 3/2I माइनस का J प्लस 3/2K, जो कि AD वेक्टर के ही बराबर है। जोड़ो भाई, ये तो कट गया, तो 3/2I, J गायब ही हो गया बिल्कुल, 1 प्लस 3 हो गया 2 प्लस 5 5/2 K, ये हो गया मेरा AD वेक्टर। और मुझे AD वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो अंडर रूट ऑफ 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर। और चेक करो कहीं डिस्टेंस वर्ड तो नहीं लिखा उसने, है? अगर लिखा है तो याद रखना पीछे ये लगाना कंपल्सरी हो गया आपके लिए अब, यूनिट्स। ठीक है, बस अब सॉल्व करना है इसको। 9/4, 25/4, ये हो गया 36/4, और ये हो गया 6/2, दैट इज इक्वल टू 3D। मैडम जी ऐसे स्टार्ट करेंगे कि आपको कोई क्वेश्चन रटना नहीं पड़ेगा, और भैया वो ये लिखते क्या, वो IJK और वो π/2 और वो सब कुछ पूछना नहीं पड़ेगा मुझसे, सब आ जाएगा तुझे अपने आप। हम क्वेश्चन थोड़े रटवा सकते हैं आपको। अच्छा क्वेश्चन रट भी लिया, सेम क्वेश्चन आने वाला है? नहीं भाई, तुझे तो लॉजिक कॉन्सेप्ट रटवाना है, क्वेश्चन थोड़ा रटवाना है तुझे मुझे। चलो देखो जरा, 3D स्टार्ट किया, बंदा बेटा काफी अच्छा बता देंगे, फिर कल अच्छे से कराएंगे। क्या मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस वाला, ठीक है। मैंने माना कोई वेक्टर OP है, 3D डायग्राम भाई, ठीक है, हवा में है, ठीक है। ये OP वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा का एंगल बनाता है, ठीक। वाई एक्सिस के साथ बीटा का एंगल बनाता है, और जेड एक्सिस के साथ गामा का एंगल बनाता है। ऐसा है कुछ, ठीक है। द वेक्टर OP forms an angle of alpha with the x axis, beta with y axis and gamma with the z axis। तो अगर मुझे किसी वेक्टर के इंक्लिनेशन एंगल पता है तो मैं डायरेक्टली कुछ निकाल सकता हूं, क्या? DCs, डायरेक्शन कोसाइंस, जिसको डिनोट करते हैं छोटे l m n से। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है? कोसाइन cos थीटा। तो मैंने माना कि जो x एक्सिस वाला वेक्टर है, जो x एक्सिस वाला एंगल है, वो L को डिनोट कर रहा है, जो y एक्सिस वाला एंगल है वो M को डिनोट कर रहा है, और जो z एक्सिस वाला एंगल है वो N को डिनोट कर रहा है। तो मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन आ गए उस वेक्टर OP के L, M और N। कब? जब मुझे उस वेक्टर का इंक्लिनेशन एंगल पता है विद द x, y एंड z एक्सिस। मतलब क्वेश्चन आता है फाइंड द DCs, डायरेक्शन कोसाइन निकालिए उस वेक्टर के जब उसका इंक्लिनेशन एंगल फलाना 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 दिया हुआ है इन x, y, x, z एक्सिस के साथ। तो डायरेक्टली फॉर्मूला चेपना है अपने को। तो DCs को डिनोट करते हैं छोटे l, m और n से, ठीक है। कॉपी करो पहले
कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना हो और आपको इंक्लिनेशन एंगल गिवन हो तो कैसे निकालोगे? फटाफट बेटा, डायरेक्शन कोसाइन जरूरी नहीं है सिर्फ एक ही मेथड से निकाले जाए, तो भैया कोई और मेथड भी है? मैंने हाँ, एक और मेथड भी है। क्या? देखो, अगर आपको क्वेश्चन में डीआर मौजूद है, तो भैया ये क्या होता है? डायरेक्शन रेशियोज, जिनको हमेशा हम किससे डिनोट करते हैं? छोटे एबीसी से। नहीं गिवन आपको इंक्लिनेशन एंगल, आपको तो डायरेक्शन रेशियो गिवन है, और तब कहता है कि डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दे, तो लो निकाल लो। डायरेक्शन कोसाइन एलएमएन निकालने को बोल रहा है, तो एल निकलता है ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एन इज इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब मैंने आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना सिखाया जब आपको डायरेक्शन रेशियो गिवन थे। हमने यहां पर डायरेक्शन कोसाइन निकालना सीखा जब इंक्लिनेशन एंगल गिवन था। तो अलग अलग तरीकों से, तीन तरीके, एक तरीका और भी आएगा अभी, तो तीन अलग अलग तरीके हैं जिससे आप डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो। लॉजिक बेटा, कॉपी करो दूसरा तरीका भी। अब एक मेथड और, अभी आपके पास ना तो अल्फा बीटा गामा गिवन है और ना ही आपके पास एबीसी गिवन है, मतलब आपको डायरेक्शन रेशियोज भी नहीं गिवन है। आपको क्या गिवन है? पासिंग थ्रू द पॉइंट। और फिर मैंने आपसे कहा कि भाई डीसीज निकाल के दिखाओ, तो पासिंग थ्रू द पॉइंट से डायरेक्टली डीसी नहीं निकलते, पासिंग थ्रू पॉइंट से पहले डीआर निकलते हैं। वो कैसे? ये आ गया, दूसरा डीआर निकालो और तीसरा डीआर निकालो। क्या आपको डीआर मिल गए? और अगर आपको डीआर मिल गए तो डीसीज मिल गए। मतलब अगर किसी वेक्टर का पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन है तो पहले पासिंग थ्रू पॉइंट से आपको डीआर निकालने पड़ेंगे, डीआर से फिर डीसीज निकालने पड़ेंगे, डायरेक्टली डीसीज नहीं निकलते वहां से। अब समझ में आ गया? तो तीन मेथड है डायरेक्शन कोसाइन निकालने के, या तो पासिंग थ्रू पॉइंट गिवन हो, उससे पहले आप डीआर निकालो फिर डीसीज निकालो। इंक्लिनेशन एंगल गिवन हो विद एक्स वाई जेड एक्सेस, डायरेक्टली डीसीज निकाल लो। डायरेक्शन रेशियोज डायरेक्टली गिवन है, डीसीज निकाल लो। चौथा मेथड नहीं है हमारे पास कोई। ठीक है, कॉपी करो और कुछ रिलेशनशिप लिखो जिनका इस्तेमाल होने वाला है। चेक करो, एक रिलेशन तो ये है और एक रिलेशन ये है। इनके प्रूफ अपने कोर्स में नहीं है तो फालतू प्रूफ में टाइम नहीं खराब करेंगे इनका, बस इन्हें याद रखो। मतलब ऐसा पूछा जाए, सुनो, डीआर एंड डीसीज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हाँ, ये वही बताता है। प्रोपोर्शनल तो है भैया, किसी को ऊपर किसी को नीचे रख सकते हैं। हाँ यार, 2 इक्वल टू 2 इक्वल टू 2, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। इसे भी तो लिखा है मैंने, फर्क क्या पड़ता है कि कौन ऊपर गया कौन नीचे गया। यस, बोथ ऑफ देम आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर और डायरेक्शन रेशियोज का स्क्वायर का सम 1 आएगा। अब ये पूरा प्रूफ है तो प्रूफ अपने कोर्स में नहीं है, फालतू टाइम नहीं खराब कर रहे। ठीक है, सिर्फ रिजल्ट याद रख लो इसका। फाइंड द डीसीज ऑफ अ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, देखो ये तो नहीं दिया क्वेश्चन में। ठीक है, और हमसे क्या मांग रहा है? ये मांग रहा है, तो मैंने क्या लिखा? निकला क्या? इसका इस्तेमाल। एलिमेंट चाहिए ना, तो एलिमेंट तो ये थीटा के फॉर्म में आ गए, तो ऐसा तो ना कुछ निकल के आया। अभी आएंगे देखो। ठीक, क्या ठीक है? लेकिन भैया इसको ही तो आप एलिमेंट बोलते हो, तो क्या आपके डायरेक्शन कोसाइंस आ गए? कितने? +-1/√3। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये यूनिवर्सल ट्रुथ की तरह है कि अगर मेरे वेक्टर का
इंक्लिनेशन एंगल बराबर हो जाए तो फिक्स वैल्यू है एलिमेंट की +-1/√3। ये एजर्शन रीजन में आ जाएगा आपके पास कि अगर इक्वल इंक्लिनेशन है तो क्या वैल्यू 1/√3 होती है, प्लस इसको और दे देगा रीजन के अंदर। इसका एक्सप्लेनेशन आता उसी से ही है, तो बिल्कुल सही जवाब है हमारा ये। ठीक है, कॉपी करो।